इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले साक्ष्य पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश आया। अदालत ने हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे पर आदेश दिया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला वो जगह सील की जाए। इसके लिए सीधे सीधे वाराणसी के डीएम, कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश दिया गया है। 3 दिन का सर्वे आज पूरा हो चुका है और इस सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर शिवलिंग का मलबा मिला है और अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। जी न्यूज पर हम आपको कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का तत्काल प्रभाव से वहां पर जाना वर्जित होगा। मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं जिसमें यह आदेश दिया गया है। वाराणसी कोर्ट की ओर से शिवलिंग मिलने के दावे पर यह आदेश दिया गया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला वो जगह सील की जाए। 3 दिन तक चला सर्वे और आज सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि वहां शिवलिंग मिला है और अदालत ने यह आदेश दिया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। संवाददाता अंकुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अंकुर, बहुत बड़ी खबर, जिस तरह से अब अदालत ने इस पर फौरन आदेश दिया है कि अब जहां पर शिवलिंग मिला है यानी ये स्वीकार कर लिया गया है कि वहां शिवलिंग मिला है। देखिए, फिलहाल अदालत ने यह कहा है कि जो भी परिसर है, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा यह था कि आज सुबह जब 8 बजे पूरी की पूरी सर्वे की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बाद हिंदू पक्ष का निकल के दावा सामने आता है कि जो वुजू करने की जगह है जिसको तालाब कहा जाता है, जहां पे मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ पैर धोया करते थे, वो पूरा का पूरा पानी उसका खाली करवाया जाता है और जैसे ही पानी खाली करवाया जाता है उसके अंदर से एक आकृति निकल के आती है बीचों बीच जगह में से, जो शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा। अगर आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बड़ा दावा, 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है। विष्णु जैन ने यह दावा किया है। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बड़ा दावा, 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है। सर्वे की कार्रवाई थी उसमें बहुत अच्छा साक्ष्य कलेक्ट हुआ है और आज जो वजू खाने में जो एविडेंसेस मिले हैं उसको सील करने के लिए हमने मांग की थी जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया। अच्छा, हम ऑर्डर की कॉपी भी देख रहे थे तो उसमें ये कहा गया कि नमाज पढ़ने को लेकर भी जो है आपने संख्या जो एक ज्यादा संख्या ना हो। सिर्फ इतना कहा है कि उस एरिया को हम सील कर रहे हैं, उस एरिया को पूरा सील कर रहे हैं, मतलब खाने को सील कर रहे हैं, वहाँ कोई नहीं जा पाएगा। तो अब नमाज वहाँ पे नहीं हो पाएगी? नमाज तो वजू खाने में कभी भी नहीं होती है, पीछे की तरफ जो होती थी तो मस्जिद में होती है। कोर्ट ने ये कहा है कि उस एरिया को सील कर दें और सीआरपीएफ कमांडेंट को कहा है कि उस एरिया की जिम्मेदारी उनकी होगी और पुलिस अधीक्षक डीजीपी उसको मॉनिटर करेंगे। शिवलिंग का आकार कितना होगा विष्णु? 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया? तो पहले क्या मतलब कुछ मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पानी नहीं हटाया जाए मछलियाँ मर जाएंगी? तो मछलियाँ मर जाएंगी, ये फुवारा है, तो उसको जब हटा के देखा गया तो वहाँ पे शिवलिंग मिला। मतलब जो रहस्य था वो रहस्य पे पर्दा उठ गया है जी। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है कब तक जो है कोर्ट में जाएगी? कल जो पूरा सर्वे एडवोकेट कमिश्नर साहब बताएंगे वो कब रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बड़ा दावा कि 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है, यानी कि अब यह मामला और आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा था कि जो जब वुजू करने की जगह है उसका पानी जब खाली करवाया जाता है जिसको तालाब कहा जा रहा है तो उसके बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है, वहां पर एक आकृति जो शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा होता है, उभरे हुए तकरीबन 1-2 फुट उसकी ऊंचाई होगी, वो दिखाई देता है। और उसके बाद से ही हिंदू पक्ष का दावा था कि वहां पर नारे लगने शुरू हो जाते हैं। वहां जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो उसका बहुत स्वागत करते हैं। अब इसी के साथ शुरू हो जाता है आगे की कानूनी प्रक्रिया। जो साक्ष्य इन 3 दिनों के अंदर मिले हैं, हिंदू पक्ष ने बाकायदा एक एप्लीकेशन आगे कोर्ट में दी थी कि जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनकी सुरक्षा की जाए और इसी बात को लेकर उसी एप्लीकेशन पर अब यह ऑर्डर आया है अदालत का कि जितने भी प्रमाण मिले हैं और जो खास तौर पे भी जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वुजू करने वाली जगह जहां पे शिवलिंग होने की बात का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उसको पूरी तरह सिक्योर कर दिया जाए। तो अब यहां से एक कदम आगे बढ़कर हिंदू पक्ष। ठीक है अंकुर, इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो मिला उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है।
ऐसी संभावना हो सकती है। ऐसा क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक जो मिला उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है। ऐसी संभावना हो सकती है। ऐसा क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक। क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी मिला है। नहीं, खुश क्यों है आप? मैं बहुत खुश हूँ। बाबा हर तरफ छाए हुए हैं, बाबा ही बाबा है। बम बोल रहा है काशी पर। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की बड़ी तपस्या रही है, क्या हुआ? सफल हो गया बस। क्या कुछ मिला? जो बोलेंगे मेरे वकील साहब बोलेंगे, और जो कमीशन एडवोकेट विशाल सिंह है और ये अजय मिश्रा, अजय सिंह और संजय जारी, इन लोगों ने भरपूर हम लोग की सहयोग किया है। नहीं, तपस्या की बात सबकी तपस्या पूरा हो गया। सबकी तपस्या मैं बता नहीं सकता, शिवलिंग मिले और ये सब बस बोल रहे हैं। अभी 15 हम नहीं बता सकते। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से सोहन लाल ने दावा किया है कि वो बाबा मिल गए हैं जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सोचा था उससे ज्यादा प्रमाण मिले हैं। सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। इसके बाद का क्रम इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि आगे जगह बहुत है, 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में इसको लेकर? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी बात कर रहे हैं, जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। तो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि वहां पर वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.